हेलो दोस्तों सोचो तुम्हारे पास एक सुपर पावर जहां सामने वाला जितना चाहे उकसाए, गुस्सा दिलाए, बकवास करे, लेकिन तुम शांत रहो, मुस्कुराओ और सही समय पर जवाब दो। लोग चौंक जाएंगे, ये बंदा इतना शांत कैसे है, ये इतना स्ट्रांग कैसे है। यही है नॉट रिएक्टिंग की पावर। और इस वीडियो में हम इस किताब के सारे राज खोलेंगे, कैसे कंट्रोल करें अपने गुस्से को, कैसे फालतू झगड़ा से बचे, और कैसे रिश्ते को संभाले, और कैसे अपने करियर में स्ट्रांग बने। तो भाई वीडियो को अंत तक देखना, एंड तक देखना, क्योंकि ये ज्ञान अगर समझ गया तो लाइफ में किंग बनने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है। मेरे दोस्त पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन मैं एक नया बुक समरी अपलोड करता हूं जो आपके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है, आपको ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए इंकरेज करता है। तो दोस्त समय नहीं लेते हुए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। इसका लेखक जस्टिस ओ है। जरा सोचो, तुम बस में सफर कर रहे हो और कोई तुझे धक्का मार देता है, या ऑफिस में बॉस ने बिना वजह तुम्हें डांट दिया, या घर का कोई छोटा भाई तुम्हारा सामान गुम कर देता है। इन सब हालात में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में चिल्लाना, बहस करना, या फिर मूड खराब कर लेना। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो रुक कर सोचता है, क्या मुझे इस बात पे अपना खून जलाना चाहिए, या शांत रहकर इसे हैंडल करना बेहतर होगा। यही खेल है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का। यह किताब हमें सिखाती है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। असली ताकत है खामोश रहना, सोचना और सही समय का इंतजार करके उसका जवाब देना। मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। भाग 1 रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्स पे क्या अंतर है देखते हैं हम लोग। रिएक्शन मतलब तुरंत फट जाना, रिस्पॉन्स मतलब सोच समझ कर बोलना। रिएक्शन अक्सर भावनाओं से भरी बात होती है, गुस्सा, डर, ईगो। रिस्पॉन्स दिमाग और समझ से आता है। उदाहरण, अगर कोई तुम्हें ट्रैफिक में गाली दे दे और तुम भी तुरंत पलट के गाली दे दो तो ये हो गया रिएक्शन। लेकिन अगर तुम हंसकर चुप हो जाओ, सोचो कि सामने वाला पहले से ही परेशान है और तुम्हारे जवाब से सीन और बिगड़ेगा, या रिस्पॉन्स है, यह रिस्पॉन्स है। किताब कहती है जो लोग रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं वही जीवन में जीतते हैं। अगर आपको जीतना है तो रिएक्शन मत करो मेरे दोस्त, रिस्पॉन्स करो, यानी कि सोच समझ के ही बात करो। भाग 2 क्यों हम जल्दी रिएक्ट करते हैं। बचपन से हमें यही सिखाते हैं कि इंसल्ट होते ही पलटवार बोलो। सोशल मीडिया ने तो तुरंत जवाब देने की आदत और तेज कर दी है। हमारा दिमाग खतरे की आहट पे फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर हालात खतरे नहीं होते हैं, वे सिर्फ ईगो को चोट पहुंचाते हैं। और अगर हम हर बार ईगो के चलते अगर झंझट करते हैं तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। इसलिए हमें रिएक्ट करने से पहले सोचना चाहिए मेरे दोस्त। चलते हैं भाग नंबर 3 पे। पॉज लेने की ताकत। किताब का सबसे बड़ा मंत्र पॉज। मतलब जब भी कुछ ऐसा हो तो तुम्हें ट्रिगर कर दे, तुरंत जवाब मत दो। एक गहरी सांस लो, 5 सेकंड चुप रहो, अपने मन से पूछो क्या यह इतना बड़ा मामला है। 90% केस में तुम पाओगे यह छोटी सी बात है जिस पे झगड़ने की जरूरत नहीं है। भाग 4 खुद के ट्रिगर को पहचानो, ट्रिगर्स को पहचानो। हर इंसान का अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। किसी को गाली बर्दाश्त नहीं होती, किसी को अनदेखा करना खलता है, किसी को तुलना करना जलाता है। किताब कहती है अगर तुम अपने ट्रिगर्स को पहचान लोगे तो तुम उन पे कंट्रोल कर पाओगे, वरना लोग बस यही बटन दबाते रहेंगे और तुम बार बार भड़कते रहोगे। भाग नंबर 5 साइलेंस इज पावर। कभी कभी चुप रह करके भी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि चुप्पी सामने वाले को कंफ्यूज कर देती है, तुम्हें सोचने का समय देती है, तुम्हारी इज्जत और बढ़ा देती है। एक कहावत है साइलेंस इज नेवर बी मॉस्क्यूटेड। मतलब तुमने कुछ कहा ही नहीं तो कोई तुम्हारे शब्द को घुमा फिरा नहीं सकता है। भाग नंबर 6 इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल हर कंपनी आईक्यू से ज़्यादा
EQ इमोशनल इक्विटेंट देखती है, यानी तुम अपनी और दूसरों की भावनाओं को कितना संभाल सकते हो। जो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं उन्हें इम्यूनिटर समझा जाता है, जो लोग शांत रहकर सोचते हैं उन्हें लीडर समझा जाता है। किताब कहती है नोट रिएक्शन इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। भाग 7 रिश्तों में नोट रिएक्टिंग का जादू। पति पत्नी की लड़ाइयाँ देख लो, छोटी बात पे झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने के कगार पे पहुंच जाते हैं। अगर एक भी इंसान शांत रहे, रिएक्ट ना करे तो 80% झगड़ा वही खत्म हो जाए। अगर तुम पलटवार बोलो तो तुम ही तो दिन रात बोलती रहती हो, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पति बोले ठीक है बताओ आज क्या बात करनी है, लड़ाइयाँ खत्म। भाग 8 सेल्फ कंट्रोल ही असली ताकत है। आज के ज़माने में लोग सोचते हैं ताकत मतलब पैसा, पावर, फ्लोर, लेकिन असली ताकत सेल्फ कंट्रोल है। जिसने अपनी जीभ को काबू कर लिया वो कभी रिश्ते नहीं बिगाड़ेगा। जिसने अपने गुस्से को काबू कर लिया वो कभी गलत फैसले नहीं लेगा। जिसने अपनी भावनाओं को काबू कर लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। भाग 9 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। किताब बताती है कि मेडिटेशन से तुम रिएक्शन पर कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन सिखाती है वर्तमान में रहना, विचारों को देखना पर उनमें बहाना नहीं, मन को स्थिर बनाना। दिन में सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी तुम्हें क्लैम और सेंटर्ड बना देता है। भाग 10 लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हम हर मुद्दे पर अपनी राय देनी चाहिए, बहस जीतनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि यू डोंट हैव ए अटेंड एवरी आर्ग्यूमेंट यू आर इनवाइटेड टू। मतलब हर लड़ाई में कूदने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मुस्कुराकर ठीक है भाई बोलकर आगे बढ़ जाना भी सबसे बड़ी जीत होती है। भाग 11 क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नोट रिएक्टिंग एक दिन में नहीं आता है, यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। पहले तुम 10 बार में 9 बार फट पड़ोगे, एक महीने बाद 10 में 5 बार रुक जाओ और धीरे धीरे तुम मास्टर बन जाओगे। किताब कहती है हर दिन छोटे छोटे मौके खोजो और प्रैक्टिस करो। भाग 12 असली आज़ादी। किताब का अंतिम संदेश है असली आज़ादी वही है जब तुम्हें कोई कंट्रोल न कर पाए, न सामने वाला इंसान, न हालात, न गुस्सा। जब तुम नोट रिएक्टिंग की शक्ति सीख लेते हो, तुम्हारी शांति तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारा मूड दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, तुम अपनी लाइफ के असली मालिक खुद बन जाते हो। द पावर ऑफ नोट रिएक्टिंग हमें यही सिखाती है कि हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, हर बार लड़ना जरूरी नहीं है, हर बार साबित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप्पी से भी सबसे बड़ा जवाब होती है, कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो अगली बार जब कोई ऐसा तुम्हें उकसाए, याद रखना रिएक्शन कमजोरी है और रिस्पॉन्स ताकत है, और नोट रिएक्टिंग ही असली पावर है। मेरे दोस्त थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।